आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सीट खाली करवाने के सवाल पर स्वाति मालीवाल ने करारा जवाब दिया, जहां उनका कहना है कि अगर मेरी राज्यसभा की सीट उन्हें वापस चाहिए थी तो अगर वो प्यार से मांगते तो मैं अपनी जान भी दे देती। एमपी तो बहुत ही छोटी बात है, क्योंकि मैंने अपने पूरे करियर में कभी किसी पद की लालसा नहीं दिखाई। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जोरों पर है। इस बीच वाराणसी सीट से उम्मीदवार अजय राय ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की लहर सुनामी में बदल जाएगी। लोकसभा चुनाव पर बोलते हुए वाराणसी लोकसभा सीट से पीएम मोदी को चुनौती दे रहे कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय ने इंडिया ब्लॉक की जीत पर भरोसा जताया और दावा किया कि आने वाले चरणों में मतदान गठबंधन के लिए लहर को सुनामी में बदल देगा। लोकसभा चुनाव की जीत को लेकर सभी दल जनता को साधने में जुटे हुए हैं। इस बीच राहुल गांधी ने पीएम मोदी के इंटरव्यू को लेकर निशाना साधते हुए मोदी की नकल की है। कांग्रेस नेता राहुल ने सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि एक इंटरव्यू में पीएम मोदी से पूछा गया कि भारत में अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं तो वहीं गरीब लोग और गरीब हो रहे हैं। इस सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि क्या मुझे हर किसी को गरीब बना देना चाहिए। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा अरविंद केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ को लेकर मंत्री आतिशी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। आतिशी ने कहा कि सारी हदें पार हो गई हैं, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल के बूढ़े और बीमार माता पिता को पूछताछ के लिए बुलाया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी इस स्तर पर गिर गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता मृत्युंजय तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि माननीय न्यायालय के आए फैसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती, लेकिन ममता दीदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार सर्वोच्च न्यायालय जाएगी और इस फैसले को चुनौती देगी। वहीं प्रधानमंत्री जी की हार इस बार निश्चित है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हरियाणा के सिरसा की अपनी यात्रा में बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा में भाजपा के खिलाफ एक मजबूत लहर है, जहां लोग भाजपा की राजनीति से थक चुके हैं और सत्ता परिवर्तन आएगा, क्योंकि बेरोजगारी और घुसपैठ चरम पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को दिल्ली मेट्रो में सफर किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से उनका हालचाल जाना। सफर के दौरान कांग्रेस नेता बच्चों के साथ मस्ती करते दिखे। मेट्रो में राहुल गांधी को देखकर उनके आसपास कई यात्री इकट्ठा हो गए। उन्होंने कांग्रेस नेता के साथ सेल्फी भी ली। आपको बता दें कि राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड से सांसद प्रत्याशी हैं। सिद्धार्थनगर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने दावा करते हुए कहा कि पहले 5 दौर के मतदान में ही भाजपा 310 सीट पार कर गई है। कांग्रेस पार्टी को इस बार 40 सीट भी नहीं मिल रही है। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि 5वें चरण के मतदान में ही इंडिया गठबंधन का सफाया हो गया है। कोरोना के नए वेरिएंट के मामले में कई देशों में तेजी देखी जा रही है। पिछले 1 महीने के भीतर भारत में भी संक्रमितों की संख्या में उछाल देखा गया। इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक नए वेरिएंट फिलर्ट के अब तक 325 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। तीर्थ नगरी मथुरा वृंदावन में बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस परिवार के साथ पहुंचे। उन्होंने सपरिवार ठाकुर श्री बाके बिहारी जी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने श्री राधा रमण मंदिर में दर्शन किए।